कौन? हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आज के इस एक सेशन से आपको समझ आ जाएगा कि हरे कृष्णा टीवी के लाइव टॉक सेशंस का स्टैंडर्ड क्या है। दर्शकों, जो लोग हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते हैं, आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि हम हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि हम आपके मन का छोटा से छोटा संशय, इवन द स्मॉलेस्ट डाउट्स, हम उसे क्लियर करें, ताकि भक्ति में भगवान कृष्ण की ओर अग्रसर होने में आपको इतनी सी भी बाधा न आए। दर्शकों, महाभारत, रामायण, ये दोनों हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास के बहुत बड़े बड़े पहलू हैं। ये दोनों ही जो प्रसंग है, दोनों ही जो इवेंट्स है, ये हजारों साल पहले हुए थे। बट टिल डेट, आज की तारीख तक भी हम इन दोनों ही भव्य उत्सवों से हम सीख ले सकते हैं और अपने जीवन को शेप दे सकते हैं। महाभारत में ही भगवत गीता बोली गई थी। वही भगवत गीता जिसे हम हमारे ह्यूमन लाइफ का मैनुअल मानते हैं। 18 अध्याय, 700 श्लोकों की ये किताब अनंत लोगों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब की भूमिका निभाती है। दर्शकों, महाभारत में वैसे तो कई सारे पात्र थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और निसंदेह हर पात्र अपने आप में विशेष था। हर किसी की अपनी यूनिकनेस थी। लेकिन महाभारत के जब हीरो की बात आती है, तो कुछ अर्जुन का नाम लेते हैं, कुछ कर्ण का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। वही श्री कृष्ण जो अपनी विविध लीलाओं की वजह से जाने जाते हैं, जो अपनी डिप्लोमेसी और अपने विजडम और अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि महाभारत के बाद श्री कृष्ण का क्या हुआ? श्री कृष्ण के अंतिम दिन किस प्रकार के थे? और भगवान, यदि सच में भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो हम उनके जीवन के विषय में अंतिम दिनों की चर्चा कैसे कर रहे हैं? इस इतने विशेष और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ रहे हैं कृष्ण किशोर प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगाया है। और उनकी विशेष सेवाओं में एक विशेष सेवा प्रचार सेवा है। उसी सेवा को एक्सटेंड करते हुए प्रभु जी आज हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ने वाले हैं। प्रभु जी, वैसे तो सन 1975 में, 1975 में प्रभु जी के ग्रैंडफादर को वही भगवत गीता मिली जिसका मैं अभी वर्णन कर रही थी। और तब से लेकर आज तक प्रभु जी इस भगवत गीता को रेगुलरली स्टडी करते आ रहे हैं। प्रभु जी इंटरनेशनल लेवल पर प्रीचिंग करते हैं, कॉलेजेस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर के प्रीचिंग करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें कृष्ण किशोर प्रभु जी से बात करने का मौका मिला है। आइए बिना अधिक समय गवाए आमंत्रित करते हैं हमारे इस वर्चुअल मंच पर हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु जी को। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। सत्य माता जी और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत आनंद मिलता है जब भी यहाँ पर आकर के भगवान के विषय में, शास्त्रों के विषय में चर्चा करने का मौका मिलता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाला और केवल हमारे हित के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल हो। प्रभु जी, इससे पहले कि हम आज के हमारे टॉपिक में डाइव करें, महाभारत को स्टडी करने का प्रयास करें, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महाभारत और रामायण को माइथोलॉजी करके एड्रेस करते हैं। प्रभु जी, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये मिथोलॉजी या माइथोलॉजी, ये शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। ये शब्द आता है मिथ से, और मिथ शब्द का मतलब होता है झूठ। मिथ मतलब मिथ्या। मिथ्या शब्द संस्कृत में, हिंदी में प्रचलित है, उसी से आता है मिथ, और उससे शब्द बनता है मिथोलॉजी या माइथोलॉजी। अब ये मिथोलॉजी टर्म शुरू हुआ यूरोप से। यूरोप में बहुत सारी मिथोलॉजीज हैं, जैसे रोमन मिथोलॉजी या ग्रीक मिथोलॉजी एक्सेट्रा। आपने देखा होगा एक प्रचलित चित्र होता है जहां पर एटलस पृथ्वी के भार को उठाया हुआ है और उसके पसीने निकल रहे हैं और उसको बहुत बाजुओं में दर्द हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि वो भगवान है।
लेकिन भगवान को क्या ये पृथ्वी उठाने के लिए इतना कष्ट सहन करना होगा? नहीं। तो क्योंकि मनोकल्पनाओं से जब कोई सिद्धांत गठित किए जाते हैं, उन मनोकल्पनाओं के संकलन को बोला जाता है मिथोलॉजी। अब जब वो यूरोपियंस भारत आते हैं, तो वो देखते हैं, अरे यहाँ भी तो हनुमान जी हैं जो पर्वत उठा रहे हैं संजीवनी बूटी वाला। यहाँ भी श्री कृष्ण हैं जो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। यहाँ भी भगवान राम है जिन्होंने समुद्र पर सेतु बांध दिया। तो ये भी मिथोलॉजी ही होगी, क्योंकि जैसे हमारे यूरोप की मिथोलॉजी है वैसे इंडियन मिथोलॉजी। और ये टर्म इतना प्रचलित हो गया कि धीरे 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 हम ही उसको मिथोलॉजी बोलने लगे, माइथोलॉजी बोलने लगे। लेकिन वास्तव में ये टर्म मिथोलॉजी या माइथोलॉजी हमारी वैदिक इतिहास के ऊपर एक एक गलत टिप्पणी, एक आलोचना है। ये बोलना ही गलत है। हमारे वैदिक साहित्य है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री और मिथोलॉजी में अंतर होता है। हिस्ट्री मीन्स हिज स्टोरी, इट्स द रियल स्टोरी। जहां पर इतिहास को शब्दों में संकलन किया जाए वो हमारे पुराण है। पुराण अर्थात पुरातन समय में क्या क्या हुआ है उसको संकलन किया जाता है पुराण के रूप में। और फिर उन्हीं पुराणों के आगे ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं वैदिक साहित्य की, महाभारत और रामायण। ये महाभारत और रामायण भी इतिहास है, इनको मिथोलॉजी नहीं बोला जा सकता। ये सत्य घटनाएं हैं जो भारतवर्ष में घटित हुई और उनको लिपिबद्ध किया गया जिससे आगे आने वाले लोग अपने इतिहास को समझ पाए। तो अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं महाभारत मतलब क्या है? महाभारत मीन्स हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया। जो भारत की महानता थी उसको अगर शब्द रूप में लिखा जाए तो वो महाभारत है। और जैसे जैसे ये सभ्यता विलुप्त होती जाएगी वैसे वैसे भारत का इतिहास कम होता जाएगा, छूटता जाएगा, और फिर हम लोग सोचेंगे अरे ये तो मिथोलॉजी है। आप देखिए अभी बहुत सारी रिसर्चेस हुए हैं। खैर ये सेशन अगर हम ये चर्चा करने जाएंगे तो पूरा इसमें निकल जाएगा, लेकिन कई ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से एकदम सटीक बैठती है। जैसे महाभारत की बात चल रही है, तो जिस दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, जिसको हम गीता जयंती भी बोलते हैं, उसी दिन भगवान ने भगवद गीता बोली और उसी दिन युद्ध शुरू हुआ। तो जिस साल में जिस तिथि के दिन ये भगवद गीता बोली गई और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, शंखनाद हुआ, उस दिन की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कहती है कि सारे प्लैनेट्स एक लाइन में थे। हम जानते हैं सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में चलते हैं, तो कोई किधर है कोई किधर है, लेकिन उस दिन ये सारे प्लैनेट्स एक रेखा में थे। और जब ये बात पढ़ के हमारे साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं कि कब ऐसा पहले हुआ होगा जब सारे प्लैनेट्स एक दिशा में होंगे, तो एग्जैक्ट 5000 ईयर्स की वही डेट निकल के आती है जो महाभारत में युद्ध की शुरुआत की डेट लिखी है। तो ऐसे कई कई डिटेल्स हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं जो एकदम सटीक बैठते हैं। रामायण का राम सेतु के ऊपर कितने विषय चलते हैं, लेकिन सिद्ध होता है कि मैन मेड नहीं है। इसको कोई एडम ब्रिज बोल देता है, कोई कुछ और बोल देता है, एलियंस ने आके बना दिया बोल देता है, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है कि भगवान राम ने बनाया। तो उस तरह कई कई ऐसे प्रूफ्स हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं दे वर नॉट मिथोलॉजीज, दे वर हिस्ट्रीज। और वो हिस्ट्री हमें ये सिखाने के लिए है कि हमारा इतिहास कितना महान था। और अगर हम उस उद्देश्य पे चलें तो आज भी हम भारत को महाभारत बना सकते हैं, अर्थात ग्रेटर इंडिया बना सकते हैं। तो दैट वाज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलेंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके सामने हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता को मिथोलॉजी कह करके रफा दफा करने की कोशिश करेगा, तो आप भी यही उत्तर देंगे, इतने ही प्रेम से समझाएंगे और ऐसे फैक्ट्स अगर हम प्रेजेंट करेंगे तब तो शायद ही कोई डिबेट हो सकती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम सभी को पुनः याद दिलाने के लिए है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इतने कल्चरली रिच कंट्री में जन्म लिए हैं। हम सभी को हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और इस पे अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो प्रभु जी महाभारत ये शब्द हर किसी ने सुना था, मैंने भी बचपन से हम सभी सुनते आते हैं, बट इसका लिटरल ट्रांसलेशन इतना सुंदर निकलेगा, इस पर आई एम नॉट श्योर अगर अधिक लोगों ने विचार दिया है। प्रभु जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब महाभारत इस एपिक टाइमलेस पुराण के हीरो की बात की जाती है तब सबके अपने ओपिनियंस होते हैं।
आप बताइए प्रभु जी, आपके दृष्टिकोण से कौन है महाभारत का हीरो? मैं बोलना चाहूंगा, हीरो से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस महाभारत का डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में होता है हीरो किसको बनाना है, विलन किसको बनाना है। सो मैं ये बोलूंगा हीरो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है महाभारत का डायरेक्टर है श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण जो चाहते थे उन्होंने महाभारत के माध्यम से सिखाया। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम सब ये महाभारत सीरियल देखे हैं बचपन में, और वो जो टाइटल सॉन्ग जब आता था, वो शंखनाद होता था, महाभारत ऐसा बोला जाता था, और फिर दो श्लोक उसमें बोले जाते थे जो हर भारतवासी को थोड़े आधे अधूरे टूटे फूटे याद हैं ही। उसमें भगवान के अवतरण का कारण दिया गया है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम अगर उस पिक्चर का, अगर हम महाभारत को अगर एक मूवी माने, तो हर मूवी का एक पर्पस होता है। ये थ्रिलर मूवी है कि ये राष्ट्रभक्ति की मूवी है, कि ये कॉमेडी मूवी है, कि रोमांस मूवी है, हर मूवी का एक थीम होता है। तो ये महाभारत का थीम क्या है? ये महाभारत का थीम है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब अवतरण लेते हैं तो उनका पर्पस होता है धर्म की स्थापना करना। हम जिस तरह आते हैं, हमारा आना और जाना हो सकता है दुनिया में कुछ गड़बड़ी करके जाए, बहुत भला नहीं करके जाते हैं। हम यहाँ पर आते हैं प्रदूषण फैला करके जाते हैं, यहाँ पर आते हैं कई लोग शोषण करके जाते हैं। जैसे जस्ट एक हास्य बात है, एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। तो जैसे ही वो अंतिम संस्कार करके लौटने लगा तो रास्ते में बहुत बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी, अराजकता का माहौल फैल गया, लोग इधर उधर भागने लगे, आंधियां चलने लगी। तो वो ऊपर आसमान में देख करके बोलता है, लगता है पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई, ऊपर जाके भी गड़बड़ कर रही है। तो हम जहां जाते हैं अमंगल करते हैं, लेकिन भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। जहां भगवान जाते हैं अमंगल हटा करके मंगल की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करते हैं, असाधुओं का दमन करते हैं। तो जब उन्होंने महाभारत का ये पूरा सीन सेट किया, भगवान का उद्देश्य था जितने राजा धर्म की तरफ हैं वो शासन में आए, और जितने राजा अधर्म के पथ पर चल रहे हैं उनका विनाश हो। अब कई बार होता ऐसा है कि कोई डायरेक्टली अधर्मी ना हो तो भी अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस में कोई बूढ़े व्यक्ति को एक व्यक्ति मारते जा रहा है, शोषण कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो जो अधर्म का साथ देता है या उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता, वो भी अधर्मी कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि महाभारत के सारे पात्रों को हम ब्लैक एंड व्हाइट नाम दे दें कि ये हीरोज हैं, ये विलेंस हैं। नहीं, वो सारे ही भगवान के किरदार हैं जिनको भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए। जैसे भीष्म पितामह, कोई बोल सकता है भीष्म पितामह हमारे रोल मॉडल है, सही बात है, लेकिन उनके द्वारा भी भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं कि आप कितने ही महान हो, आप अधर्म की तरफ रहोगे तो आप पराजित हो जाओगे। कई लोग बोलते हैं कर्ण हमारा हीरो है, दोस्ती हो तो कर्ण जैसी हो, लेकिन दोस्ती की भित्ति, दोस्ती की फाउंडेशन होनी चाहिए जहां आप अपने मित्र को सही मार्ग दिखाएं। कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन को बोला था इसको अपनी जांग पर बिठाओ। ये वचन कर्ण के मुख से निकले, दुर्योधन के मुख से नहीं, दुशासन के मुख से नहीं। तो जो व्यक्ति अपने मित्र को गलत पथ पर चलने के लिए मदद करे, वो मित्र कभी भी धार्मिक मित्र नहीं हो सकता। तो हाँ, मित्रता हो, लेकिन मित्रता कैसी हो? कृष्ण और अर्जुन जैसी मित्रता हो, जहां अर्जुन को कृष्ण भगवद गीता का संदेश देते हैं, अपने कर्तव्य का बोध दिलाते हैं। कर्ण और दुर्योधन जैसी मित्रता ना हो। तो इस तरह कई कई पात्र हैं, और अगर आप उनको एक न्यूट्रल दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान हर किरदार से समझा रहे हैं कि अगर आप धर्म के पथ पर चलोगे आप विजयी होगे, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाओगे। आप अधर्म के पथ पर चलोगे आप विनाश का कारण बनोगे, खुद के भी समाज के भी। अब इस पूरे खेल में जो पूरे के पूरे डायरेक्शन देने वाले हैं वो कृष्ण है, और इसलिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। मैंने ऑलरेडी सब काम कर दिया है, किसको जिताना है किसको मारना है ये मैंने डिसाइड कर लिया पहले, मैच पहले से फिक्स है। अभी तू बैट उठाएगा कि नहीं ये बता। अगर तुझे निमित्त बनना है तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट तुझे दे दूंगा,
और इसीलिए अगर हम रियल हीरो बोले महाभारत का तो वो अर्जुन है, लेकिन डायरेक्टर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ने डायरेक्शन दिया, अर्जुन ने उस डायरेक्शन को फॉलो किया, अर्जुन हीरो बन गया। सेम एक्टिविटी, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, दुशासन नहीं रखता है, लेकिन सब अर्जुन रखते हैं, सव्यसाची रखते हैं, धनंजय रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अर्जुन ने भगवान के डायरेक्शन में काम किया। तो जब मास्टर के मास्टर प्लान के हिसाब से काम करेंगे तो सब हीरो बन सकते हैं, लेकिन अगर वो प्लान से विरुद्ध जाएंगे, अधर्म के पथ पर चलेंगे, तो फिर हम विलन की कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे हमारे अंदर कितने भी अच्छे गुण। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि आज का सेशन कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हो सकता है कि आज के इस सेशन में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिले जिसका ज्ञान आपको आज तक नहीं था। तो आपको हम 5-10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। प्लीज इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको चांस मिलेगा जहां आप अपने प्रश्न प्रभु जी से पूछ सको। तो अगर आप हमारे इस कॉन्वर्जेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब आप अपनी अपॉर्चुनिटी का 100% एडवांटेज ले पाएंगे। प्रभु जी, ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के महाभारत का, हमारे स्क्रिप्चर्स का स्टडी किया है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपकी प्रीचिंग में दिखता है। अभी आप जैसे बात कर रहे हैं उसमें समझ आ रहा है। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पे बहुत समय जाने वाला है, और उस एक प्रश्न के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो महाभारत के बाद श्री कृष्ण का क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनके अंतिम दिनों में उनका जो जीवन था वो कैसे व्यतीत हुआ, आप इस पर थोड़ा सा लाइट डालिए प्रभु जी। बहुत सुंदर। देखिए, दर्शकों, कुछ टेक्निकल एरर्स हुए हैं शायद। जैसे ही वो टेक्निकल एरर सॉल्व होता है, प्रभु जी पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं अक्सर कहती हूँ, गुड थिंग्स टेक टाइम। ऐसे लाइव सेशंस में भगवान भी टेस्ट लेते हैं हमारी सिंसियरिटी का। आई थिंक प्रभु जी इज बैक। जी। Hare Krishna, there is a big power failure here. Let's see when the current comes back. Till हाँ, then, नो। we are having this adjustment. Yeah. जी जी प्रभु जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह भगवान की महाभारत के बाद में क्या लीलाएं हुई, या उनका क्या प्रयोजन था महाभारत के युद्ध के बाद। तो जैसा कि मैं अपने परिचय में भी बता रहा था ये विषय के, कि भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं, अपने लीलाओं को शुरू करते हैं, दो उनके प्रयोजन होते हैं: परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। और वास्तव में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। एक आर्टरी ब्लॉक होगी, व्यक्ति वहीं मर जाएगा। एक कोरोना वायरस पूरे पैंडेमिक के रूप में एकदम थोक के भाव, जिनको भगवान को मारना है सबको मार सकता है। तो वास्तव में भगवान जब आते हैं तो दुष्टों का विनाश तो करते ही है, लेकिन उसके अलावा भगवान के दो मुख्य प्रयोजन होते हैं, और ये हम याद रख सकते हैं। एक है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। देखिए, कई बार लोग पूछते हैं, किसी ने भगवान को देखा है क्या? क्या भगवान आपके सामने कभी प्रकट हुए हैं क्या? हाँ, होते हैं। जब भक्त उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, भगवान अवतरण लेके उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे शबरी प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान राम उसके आश्रम तक चल करके आए। कई कई साधु ऋषि दंडाकारण्य वन में भगवान राम की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान वहां तक चल के आते हैं। यही भगवान कृष्ण की लीला में हम देखते हैं, कुब्जा का उद्धार करते हैं, ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं, मथुरा वासियों के साथ लीला करते हैं, द्वारका वासियों के साथ लीला करते हैं, इत्यादि। तो एक तो ये। दूसरा प्रयोजन है, दूसरा कारण है, जो भगवान की भक्ति में लगे नहीं हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनको भी भगवान आकर्षित करते हैं। जैसे आर्मी कई बार क्या करती है, गांव में जाकर के कैंप्स लगाती है, अच्छा सा स्टेज बनाती है, सुंदर सुंदर ड्रेस आर्मी ऑफिसर्स पहनते हैं, सूट बूट पहन करके मार्च करते हैं, ड्रामा करते हैं, वहां पर कल्चरल फेस्टिवल करते हैं। तो कोई बोल सकता है, अरे किसी देश की सेना है, इनको तो सीमा पे जाके रक्षा करना चाहिए देश की, यहाँ पर नाच गाना क्यों कर रहे हैं? उनके नाच गाना करने के पीछे एक कारण है। गांव में जो युवा होते हैं, वो युवा इन सैनिकों को देख के आकृष्ट हो जाते हैं। अरे इतने डिसिप्लिन,
इतने अच्छे सूट, इतने अच्छे बूट, इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम, मैं भी आर्मी में जाऊंगा। और ऐसे करके उनको रिक्रूटमेंट करते हैं आर्मी के अंदर। भगवान लीला उसी प्रयोजन से करते हैं। यहाँ आते हैं, इतने सुंदर पास टाइम करते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे वाह, भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं होती हैं क्या, चलो हम भी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, हम भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो महाभारत के युद्ध के आगे और पीछे भगवान ने कई ऐसी लीलाएं की हैं जिससे हमारा मन उनके पास आकर्षित हो जाए। जैसे महाभारत का युद्ध जब समापन होने की एकदम छोर पर होता है, उस समय पर उत्तरा भगवान के सामने दौड़ी दौड़ी आती है, और ये उत्तरा आकर के भगवान के सामने रोने लगती है कि मेरे गर्भ में इतनी ज्वाला जल रही है, मेरा गर्भ विनाश हो जाएगा। अभी देखिए, पांडव जीत चुके हैं, कौरव मर चुके हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का एकमात्र वंशज परीक्षित महाराज गर्भ में है, जन्म नहीं हुआ है अभी। तब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा करते हैं। अब कोई बोल सकता है उत्तरा अर्जुन के पास क्यों नहीं गई, उत्तरा युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं गई, भीम के पास क्यों नहीं गई, तो सब शक्तिशाली एक से बड़े एक। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, आप सबकी शक्ति की एक सीमा है, लेकिन मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, मैं गर्भ में जाके भी रक्षा कर सकता हूं। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बोलते हैं, हे नृसिंहदेव, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को बचा पाते हैं तो केवल आपकी कृपा से, कोई डॉक्टर अगर अपने मरीज को बचा पाता है तो केवल आपकी कृपा से, कोई नाव अगर अपने नाविकों को बचा पाती है तो केवल आपकी कृपा से। अगर आप उपेक्षा कर दें, कितनी अच्छी नाव होगी, अपने नाविकों को नहीं बचा पाएगी। उदाहरण टाइटैनिक, बोलते थे कभी नहीं डूबेगी, पहली यात्रा में डूब गई। कितना ही बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, मरीज को नहीं बचा सकता अगर भगवान उपेक्षा कर दें तो। जैसे एक बार हमारे डिवोटी हॉस्पिटल में गए, तो वो डॉक्टर हंसने लगा, अरे आप हरे कृष्ण वालों को भी हॉस्पिटल आना पड़ता है क्या, भगवान आपको बचाते नहीं है। तो ये डिवोटी बड़ा चालाक था। डिवोटी डॉक्टर को बोलता है, हाँ हाँ सही बात है, आप ही हमको बचाते हैं, आपकी वजह से ही तो हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं क्या। बोले हाँ मरते हैं, डेथ तो होती है, तो आप उनको मारते क्यों हैं, तो आपको सजा होनी चाहिए, आपको जेल में जाना चाहिए। डॉक्टर बोलते नहीं नहीं, हम थोड़ी मारते हैं, हम तो अपना काम करते हैं, फिर ऊपर वाले की इच्छा। तो बोलते अच्छा, मारते ऊपर वाला है और बचाते आप हैं। ऐसा नहीं होता है, जब तक भगवान रक्षा ना करें कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान उस बालक की गर्भ में रक्षा करते हैं, और तब वो बालक जब जन्म लेता है तो इधर उधर ढूंढता है, कौन था वो जो मुझे गर्भ में आके रक्षा करके गया। तो परीक्षा लेता है, परीक्षा लेते लेते उसका नाम पड़ जाता है परीक्षित, और इस तरह वो जन्म से ही भगवान का भक्त बनता है। अब भगवान वहीं पर रहते हैं, कई दिनों दिन तक भगवान हस्तिनापुर में रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज का सारा राज्य इत्यादि स्टेबल कराते हैं, सब व्यवस्थाएं जमा करके। देखो कितना प्रेम भगवान अपने, एक एक लीला इतनी है, 1 घंटे का सेशन छोटा है, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। आप देखिए, किसी की एक वाइफ हो, मैं गृहस्थ हूं मुझे मालूम है, एक वाइफ हो, आप घर से दूर कितना समय रह सकते हो परिवार छोड़ करके। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, और हर पत्नी से उनके 10-10 बच्चे थे। मतलब कितने हो गए, 1,60,000 से ऊपर बच्चे, एक एक बच्चियां थी, 16,108 बच्चियां भी थी। इतना बड़ा परिवार को छोड़ के भगवान हस्तिनापुर में रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं भक्त वत्सल। वो अपना सब कुछ छोड़ के अपने भक्तों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ये सुन करके कितना आकर्षण भगवान के लिए आ जाएगा। फिर एक दिन भगवान बोलते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, अभी आप लोग बहुत अच्छे से राज्य चला रहे हो, सब कुछ सही है, अभी मुझे जाना चाहिए। और उस समय पर जैसे ही रथ पर आरूढ़ होते हैं, कुंती महारानी सामने आती है, और कुंती महारानी आकर के भगवान को प्रार्थनाएं करती है, हे भगवान, आप जब तक इस हस्तिनापुर की भूमि पर थे, जब तक आपके चरण स्पर्श कर रहे थे भूमि को, तब तक सारी समृद्धि थी, लेकिन जैसे ही आप यहां से जा रहे हो, हमको लग रहा है सब कुछ हमारा जा रहा है। इससे अच्छे तो वो कष्ट थे जिन कष्टों के समय आप हमारे साथ थे। ऐसे सुख आनंद की क्या लाभ है कि जैसे ही साम्राज्य आया, हम राजा बने, हमारे पास सारी समृद्धि आई, आप हमको छोड़ के जा रहे हो। तो मैं तो ये प्रार्थना करूंगी कि वो कष्ट आते रहें जिससे आपका दर्शन होता रहे, आप हमारे साथ रहे। इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कुंती महारानी की होती हैं। भगवान हस्तिनापुर से निकलते हैं और हस्तिनापुर से द्वारका में प्रवेश करते हैं।
और द्वारका वासी जो स्वागत करते हैं भगवान का, भगवान के जैसे ही भगवान का शंख सुनते हैं द्वार से ही, वैसे जो खा रहा था खाना छोड़ करके भागता है, जो सो रहा था एकदम से उठ करके भागता है, जो जो काम कर रहा है वो सब छोड़ करके भागते हैं। इतने दिनों बाद हमारे द्वारकाधीश वापस द्वारका में आए। तो भगवान का द्वारकाधीश वासियों से, द्वारका वासियों से बहुत प्रेम, बहुत सारी लीलाएं द्वारका में भगवान करते हैं। जैसे एक सुंदर लीला मैं सुनाना चाहूंगा। द्वारका में एक बार नारद मुनि आते हैं, ये महाभारत के युद्ध की बात है, हरिवंश में आती है। एक बार नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि वसुदेव को याद दिलाते हैं, अरे वसुदेव जी, आप जब जेल में थे, कंस के कारागृह में थे, और कृष्ण जब प्रकट हुए तो आपने खूब वचन दिए थे कि अरे मैं इतनी गाय का दान करूंगा, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, लेकिन आप तो कारागृह में थे। अब जब कृष्ण ने आपको छुड़ा दिया, आप अभी मुक्त हो, तो सारे वचन भूल गए, आपको पूरा करना चाहिए। वसुदेव बोलते हैं हाँ ये तो बात सही है, पूरा करना चाहिए। कृष्ण बलराम को बुलाते हैं। कृष्ण बलराम को बोलते हैं देखो तुम्हारे जन्म के समय, अभी भगवान उस समय 100 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं, अभी बता रहे हैं वसुदेव तुम्हारे जन्म के समय हमने कुछ प्रतिज्ञाएं की थी कि हम दान देंगे, हम गायों का ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी मैं करना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं ठीक है कर देते हैं। अरेंजमेंट होता है, प्रभास क्षेत्र में विश्वकर्मा बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, रहने के आवास बनाते हैं, महल बनाते हैं, यज्ञ कुंड, बहुत कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, भोजनशाला इत्यादि। अब भगवान श्री कृष्ण पर्सनल इनविटेशन कार्ड्स लिखते हैं किस किस को बुलाना है, और नारद मुनि को जिम्मेदारी देते हैं कि तुम इन सबको बुला के लेके आना। तो जैसे नारद मुनि निकलने वाले होते हैं तो कंस की माता पद्मावती वहां पर थी। तो कंस की माता पद्मावती बोलती है तुम ना सबको बुलाना, लेकिन वृंदावन वासियों को मत बुलाना, ब्रजवासियों को मत बुलाना। बोलते क्यों, ब्रजवासियों क्यों मत बुलाना? अरे बहुत निष्ठुर थे, क्रूर थे, तुमको पता नहीं, हमारा कृष्ण उधर रहने के लिए गया, इससे गाय चरवाते थे वो लोग, और कुछ खाने को भी नहीं देते थे, ये धूप में काला पड़ गया, और जब थोड़ा बहुत इसने माखन दही चोरी करके खा लिया तो मैंने सुना यशोदा ने इसको उखल से बांध दिया था, दामोदर लीला। एक काम करो, ये ब्रजवासियों का हिसाब करो, इनको बुलाना मत। तो कृष्ण बोलते हैं अरे बुला लेते हैं ना, इतने दूर से वैसे भी आएंगे थोड़ी। बोले नहीं नहीं रिस्क नहीं लेना, ब्रजवासियों को छोड़ के सबको बुलाना। ठीक है, नारद मुनि निकलते हैं, सारे ब्रह्मलोक में जाते हैं, तप लोग, जन लोग, सारे देवताओं को निमंत्रण देते हैं, नागों को निमंत्रण देते हैं, राजाओं को निमंत्रण देते हैं, सब जगह निमंत्रण देते हैं। अब लौटते टाइम जब फ्लाइट नारद मुनि की लैंड करने वाली होती है तब उनको वृंदावन दिखता है, और नारद मुनि सोचते हैं कि वृंदावन में होके तो आता हूँ। वृंदावन में जाते हैं तो सारे ब्रजवासी नारद मुनि को घेर लेते हैं, बोलते अरे नारद मुनि आप कैसे आए? बोले पता नहीं, बहुत काम करना पड़ता है मुझे, मैं अभी कार्ड बांट रहा हूँ, इनविटेशन कार्ड, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है प्रभास क्षेत्र में। कौन करवा रहा है? कृष्ण करवा रहे हैं। अच्छा तो हमें बुलाया कि नहीं? नहीं आपको नहीं बुलाया उन्होंने। नारद मुनि थोड़ा ऐसे काम करते हैं कई बार, बोलते देखो ये प्रिंट आउट देखो, आपका नाम नहीं है, आपको नहीं बुलाया उन्होंने, बाकी सबको बुलाया। तो ब्रजवासी बड़ा दुखी हो गए, अरे हमने इतना प्रेम किया, हमको बुलाया तक नहीं, सब उल्टे सीधे लोगों को बुलाया है, पूरी दुनिया को बुलाया, हमको बुलाया नहीं, ऐसा कैसे? बड़े दुखी हो गए। यशोदा माता के पास गए, यशोदा माता भी दुखी हो गई, सब मिलके नंद महाराज के पास गए। नंद महाराज को बोलते हैं देखिए आपने इतना प्रेम किया कृष्ण को, और आप दिन रात उसके लिए रोते हो, लेकिन वो तो आपको बुलाया तक नहीं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब नंद महाराज इतने चतुर हैं, देखिए नंद महाराज बोलते हैं अरे हम कोई बाहर के लोग थोड़ी हैं जो इनविटेशन कार्ड दें, हम तो घर के लोग हैं, कृष्ण हमारा बेटा है, चलो चलते हैं। सब बैलगाड़ियों में भर भर के चले गए। बहुत समय लगा उनको, प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अब जैसे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उनको सिक्योरिटी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पद्मावती जो थी कंस की माता, उन्होंने मना करके रखा था इनको आने नहीं देना। तो बाहर चुनौती दी गई कि अच्छा अगर कृष्ण वास्तव में आपका पुत्र है, नंद महाराज और देव यशोदा माँ को बोला गया, अगर वास्तव में आपका पुत्र है आप यहां से आवाज लगाओ, और अगर वो अंदर से उठ के आ गया तो वो आपका पुत्र है, और अगर देवकी और वसुदेव की आवाज सुन के आया तो उनका पुत्र है। अब यहां देव की आवाज लगाती हैं, अरे द्वारकाधीश, अरे कृष्णा, अरे मथुराधीश। कृष्ण आते ही नहीं, और यही माता यशोदा को बोला जाता है। माता यशोदा एक आवाज लगाती है कि अरे नीलमणि, अरे कनाई, तुम आ जाओ। भगवान दौड़ करके आ जाते हैं। तब सभी द्वारका वासियों को पता पड़ता है वास्तव में श्री कृष्ण का शरीर यद्यपि
द्वारका में हैं, लेकिन उनका मन वृंदावन में है। तो महाभारत के युद्ध के बाद अधिकतम समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को स्मरण किया करते थे, वृंदावन के स्मरण में क्रंदन भी किया करते थे। और इस तरह कई कई ऐसे दृष्टांत हैं, जैसे जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा भी इससे संबंधित है। बहुत लंबी, हम संक्षिप्त में यहाँ पर बता सकते हैं कि उस समय पर भी भगवान वृंदावन को स्मरण करके जगन्नाथ के रूप में आए। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र में भी जब भगवान गए स्नान करने के लिए, तब भी गोपियों से मिले और वहां पर वृंदावन खींच के उनको ले जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय, भगवान वृंदावन को स्मरण किया करते थे। लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि जो मेरी लीला का मुख्य प्रयोजन था, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश, वो मैं कर चुका हूं। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी मुझे अपने धाम को वापस जाना चाहिए। उसकी प्लानिंग भगवान शुरू करते हैं। और तब भगवान उद्धव को उद्धव गीता का संदेश देते हैं और एक हंटर, एक शिकारी के माध्यम से अपनी लीला को संवरण करते हैं। एक शिकारी देखता है कि कुछ चमकता हुआ एक हिरण के मुख जैसा आकृति मुझे दिख रही है, और वो शिकारी उस पर बाण चला देता है। लेकिन वो भगवान का चरण होता है, और उस चरण को जब बाण लगता है, भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करते। वो शिकारी भागा भागा आता है, बोलता है अरे ये मुझसे क्या हो गया? भगवान बोलते नहीं, ये मेरी ही लीला थी कि मैं अपनी लीला को समाप्त करना चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से, तो अब मैं अपने धाम को वापस जाऊंगा। भगवान उधर से ही अपने धाम को वापस जाते हैं। और जब भगवान अपने धाम को वापस जा रहे होते हैं, तो सारे देवता इत्यादि अपनी अपनी बालकनी में खड़े हो जाते हैं कि अरे भगवान निकलेंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। लेकिन इतनी स्पीड से भगवान जाते हैं, कोई देख ही नहीं पाता, कब चले गए पता ही नहीं लगा। भगवान अपने धाम में पुनः प्रवेश करते हैं। तो ये महाभारत की मुख्य लीला के बाद भगवान का द्वारका वासियों के साथ आदान प्रदान, वृंदावन का स्मरण, उद्धव को संदेश, और फिर भगवान का अपने धाम को वापस जाना, ये सारी लीलाएं वर्णन में आती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में हैं। आप सभी ने, प्रभु जी ने अभी जो रसमय लीलाएं बताई, उनका आस्वादन किया है। प्रभु जी, ये जो उद्धव आपने इनका नाम लिया, इनका भी जहां तक मैंने भक्तों से सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक भूमिका रही है भगवान के अंतिम दिनों में। और जहां तक मुझे याद है, वो शायद से वृंदावन गए थे भगवान कृष्ण का संदेश पहुंचाने, और ब्रजवासियों का भाव देखकर वो जो संदेश लाए थे, वो उस संदेश को भी भूल गए थे। क्या आप उद्धव जी के चरित्र पे प्रभु जी थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? उद्धव भगवान का कजिन है और बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है कि उद्धव भगवान जैसा ही दिखता है, और जो कपड़े भगवान रिजेक्ट करते हैं वही उद्धव पहनते हैं। तो एकदम हूबहू, कोई अगर दूर से देखे तो उद्धव एकदम ऐसा लगते हैं कृष्ण जैसे। और इतना प्रेम है, कृष्ण को सुलाने के बाद उद्धव उनके कक्ष से जाते हैं सोने के लिए, और कृष्ण के उठने के पहले उनके कक्ष में आ जाते हैं उनको उठाने के लिए। हमेशा परछाई जैसे उद्धव भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि उद्धव मेरे साथ इतने दिन हैं, इसको मुझे व्रज का रस चखाना चाहिए। तो भगवान जितनी बार व्रज को स्मरण करते हैं, वृंदावन को स्मरण करते हैं, उद्धव उस सब को देखता है। उद्धव बोलता है अरे क्यों रोते हो वृंदावन को लेके? वहां क्या है? यहाँ पर देखो, इतने बढ़िया बढ़िया हाईवेज हैं, सरोवर हैं, बढ़िया पैलेस हैं, इतने बड़े बड़े महल हैं, इतनी तुम्हारी रानियां हैं, सब कुछ है। वृंदावन में क्या है? कृष्ण बोलते हैं वृंदावन में क्या है तुमको समझ में आएगा जब तुम वृंदावन जाओगे। एक काम करो, मेरा संदेश लेकर के जाओ वृंदावन वासियों के लिए। उद्धव बोलता है संदेश तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं उनको समझा के भी आऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है, इतना रोने की क्या जरूरत है? आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, सब जगह विद्यमान हो, आपको कहीं भी बैठ के कोने में भी स्मरण करेंगे तो आपकी अनुभूति तो हो ही जाएगी। तो ज्ञानी भाव था उद्धव का। गए उद्धव, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और व्रज की जो दशा उद्धव देखते हैं वो वर्णन करना मुश्किल है। व्रज में सारे वृक्ष भी स्थिर हो गए थे, यमुना स्थिर हो गई थी। सारी गाय और बछड़े, जो तिनका कृष्ण जाते समय मुख में था वही अभी तक था, उन्होंने तिनका तक चबाया नहीं। एक भी घर में चूल्हा नहीं जलता था। सारी गोपियां द्वार में बैठ करके कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। और जब उद्धव ऐसे दृश्य को देखते हैं, जैसे मानो सारा व्रज रुक गया हो। व्रज का अर्थ होता है चलायमान, जो चले उसको बोलते हैं व्रज। लेकिन जैसे व्रज रुक गया हो, स्थिर हो गया हो। और ऐसी परिस्थिति में
उद्धव रास्ता पूछते हैं कि नंद भवन कहाँ है, मुझे नंद और यशोदा से मिलना है। तो ब्रजवासी बोलते हैं कि ये जो जल की धारा आ रही है, आप इसके सहारे जाइए, आप नंद भवन में पहुंच जाएंगे। तो उद्धव पूछते हैं कि ये कौन सी धारा है, यमुना तो इधर है, ये कौन सी धारा है? तो ब्रजवासी बताते हैं ये यशोदा और नंद के आंसू हैं, ये भगवान की 9 लाख गायों के आंसू हैं, जिनसे एक धारा बन गई है, और इस धारा के सहारे आप चले जाइए। तो उद्धव बड़े विस्मित हो गए। जब गए नंद भवन में, प्रवेश किया, अभी मैं बता रहा था, एकदम कृष्ण जैसे दिखते थे। तो एक क्षण के लिए तो माता यशोदा को लगा कृष्ण वापस आ गए, लेकिन फिर देखा कृष्ण नहीं है, क्रंदन करने लगी। नंद महाराज आए, उद्धव नंद महाराज से बात करते हैं और नंद महाराज को समझाते हैं, बाबा आप क्यों रोते हो, आपको पता नहीं आपका पुत्र जो था वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। आप कहीं से भी उनको स्मरण करेंगे तो आप उनकी अनुभूति प्राप्त करेंगे। आप बैठ जाइए, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे गायत्री जाप करना, कैसे योग आसन करना, कैसे भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, आपको यहीं पर अनुभूति हो जाएगी। तो नंद बाबा हंसने लगे। तो उद्धव बोलते हैं, अरे आप हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोला जो आप हंस रहे हो? नंद बाबा बोलते हैं, उद्धव अगर किसी का बटुआ गिर जाए और उस बटुए में उसको लग रहा था कि केवल 5 ही मुद्राएं थी, तुम जाकर के उसको बताओ कि नहीं नहीं 5 मुद्राएं नहीं थी, 100 मुद्राएं थी, आपको याद नहीं है? तो ये सुन के उस व्यक्ति का कष्ट दुख कम होगा कि ज्यादा बढ़ जाएगा? तो उद्धव बोला वो तो बढ़ जाएगा। तो उसी तरह उद्धव, अभी तक मैं सोच रहा था मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके गया है, और अब तुम बता रहे हो नहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे जो तुम्हें छोड़ करके चले गए, इससे मेरा दुख कम होगा कि बढ़ेगा? तुम्हें तो सांत्वना देना भी नहीं आती उद्धव। ये सुन करके उद्धव को इतना बड़ा शौक लगा कि अरे ये प्रेम है, ये ज्ञान से श्रेष्ठ है। और इसीलिए उद्धव व्रज में रहने की आकांक्षा रखते हैं। गए थे, भगवान को बोल के गए थे, अरे मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, तुरंत जाऊंगा, समझा करके वापस आ जाऊंगा। कई महीनों तक वापस नहीं आए, उद्धव वहीं रह गए। और गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा से उन्होंने प्रेम की वार्ताएं सीखी। और जब वापस आए तब भगवान कृष्ण को बोले कि अब मैं समझ गया आप क्यों वृंदावन का स्मरण करते हो, क्यों वृंदावन के लिए आप रोते हो। और तब भगवान ने अपनी शक्ति से दिखाया कि देखो सारा व्रज मेरे साथ ही है, उद्धव मेरे साथ व्रज मंडल है, लेकिन इस व्रज को, सारा व्रजमंडल मेरे साथ ही है, लेकिन ये व्रजवासी हमेशा मेरे विरह में रहते हैं, हमेशा मेरे संगति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, और इसीलिए मैं उनको ये प्रेम चखाने के लिए, तुम्हें प्रेम का रस देने के लिए तुम्हें वृंदावन में भेज रहा था। तो इस तरह उद्धव की बड़ी सुंदर लीला है। और अंत में उद्धव को भगवान ने उद्धव गीता का संदेश दिया। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता के संदेश मुख्यतः अर्जुन के लिए हैं जो प्रारंभिक स्तर में भक्ति में प्रवेश करने के लिए लाभप्रद है, लेकिन उद्धव के जो संदेश हैं वो बिल्कुल प्रगाढ़ संदेश है। इट्स लाइक ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। और वो संदेश देने के बाद भगवान उद्धव को बोलते हैं, उद्धव अभी तुमको यही रहना है, मैं अपने धाम में चला जाऊंगा लेकिन तुमको यही रहना है, ये संदेश जो मैं तुमको दे करके जा रहा हूं ये सबको पहुंचाना है। तो ये सेवा भगवान उद्धव को देते हैं। जी प्रभु जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सॉरी माय इंटरनेट इट जस्ट केम बैक। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन भी लोगों को उद्धव नाम के इस महत्वपूर्ण पात्र के बारे में नहीं पता था, अब आप समझ गए होंगे कि उद्धव जी का स्थान, उनका पद कितना ऊंचा है। अगर प्रभु जी आप कह रहे हैं कि वो स्वयं कृष्ण की तरह ही दिखते थे और दूर से उनमें भेद बताना इतना आसान नहीं था, तो प्रभु जी क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों की जो सुंदरता थी वो इक्वल थी? ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सूर्य का प्रतिबिंब जल में देखें, यू सी रिफ्लेक्शन ऑफ सन इन वाटर, वो भी रिफ्लेक्शन है, वो भी सूर्य जैसे ही दिखेगा, लेकिन सूर्य सूर्य है। उसी तरह कृष्ण सारी सुंदरता के आकार है, वो सारी सुंदरता के स्रोत है। तो हाँ, सारे लोग भगवान जैसे दिख सकते हैं, सुंदरता भगवान से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान जैसा सुंदर और कोई नहीं हो सकता।
तो ये हम्म, उद्धव यद्यपि भगवान के निकट रहते रहते भगवान जैसे ही हो गए, लेकिन भगवान जो ओरिजिनल गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष भगवान की सुंदरता को कोई मैच नहीं कर सकता, अद्वितीय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जब महाभारत की बात आती है तो द्रौपदी भी एक ऐसी कैरेक्टर है, एक ऐसी पात्र है जिन्हें कई लोग पसंद करते हैं। उनके तपस्या को, उनके टॉलरेंस को और भगवान में उनके फेथ को, उनका जो विश्वास है, श्रद्धा है, इसकी सराहना बहुत बहुत की जाती है। बहुत सारे बुक्स लिखी गई हैं द्रौपदी के ऊपर। लेकिन एक प्रश्न है जो अगेन समाज में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियस करता है, उन्हें जिज्ञासु बनाता है कि प्रभु जी, उनके जो 5 पति थे, वो 5 पति ऐसे एक्सेप्ट कैसे हुए और क्या ऐसी कंडीशन थी जिसके चलते उन्हें 5 पतियों को स्वीकार करना पड़ा था? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, जैसे जब कोई ड्रामा होता है, तो ड्रामा में आप जब तक एडवेंचर नहीं डालोगे, लोगों को रोमांच नहीं आएगा। जब तक आप उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं डालोगे, तब तक लोगों को उसमें रुचि नहीं आएगी, और तब तक वो उससे सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हम्म। भगवान, जैसा मैं शुरू में बता रहा था, इन सब पात्रों के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। अब मैं आपको दो पहलू बताऊंगे द्रौपदी के 5 पतियों के, एक बहिरंगा कारण, एक अंतरंगा कारण, एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन। तो एक्सटर्नली जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं, तो वहां पर एक शर्त होती है कि उन्हें एक पात्र में तेल भरा होता है और एक चक्र घूम रहा होता है उसके ऊपर, उसमें एक छेद होता है और उस चक्र के ऊपर एक मछली होती है। तो इन्हें तेल के अंदर प्रतिबिंब देखना है, उस चक्र में जो छेद है, उस छेद से मछली की आंख में तीर जाना चाहिए। बहुत टेक्निकल है, क्योंकि एक तो ऑयल अनस्टेबल है, तेल अनस्टेबल है, उसमें रिफ्लेक्शन भी क्लियर नहीं है, उसके बाद चक्र भी घूम रहा है और उसमें एक छेद है, और उसमें भी छेद से ऐसा नहीं कहीं भी मछली में लग जाए, वो आंख में लगना चाहिए। तो अर्जुन उसको भेद देता है और द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह निश्चित हो जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में इस तरह नियम था कि कुछ भी कार्य अपने वरिष्ठों से पूछे बिना नहीं होता था। अब कुंती महारानी चूंकि उस समय पर अपनी कुटिया में थी, वो लोग वनवास के समय में एक बात हुई है, तो सारे पांडव जाकर के कुंती महारानी के पास जाकर के बोलते हैं, बाहर से ही बोलते हैं कि माता देखिए, आज हमें विशेष वस्तु मिली है। और जैसे ही कुंती महारानी ये सुनती हैं, कुंती महारानी बोलती है, जो भी मिला है पांचों भाई बांट करके ले लो। अब जब ये बात पता लगी, कुंती महारानी एक ऐसी सती नारी है जो अगर उनके बुक से कोई बात निकल जाए, ये सत्य ही होगी, ये कभी भी झूठ नहीं हो सकती। आजकल हम लोग दिन भर ही झूठ बोलते हैं तो सारी बातें झूठ होती हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसे होते थे, एक बार कुछ वचन निकल जाए वो सत्य होगा। तो अब क्योंकि माता की आज्ञा पालन करनी है, पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया, और ये पहले अलाउड था। पहले के युग में, द्वापर में, त्रेता में, सत्य में ये अलाउड था, कलयुग में ये प्रतिबंध, इस पे पाबंदी है। अब इसका इतिहास क्या है? पूर्व जन्म में द्रौपदी भगवान शिव की उपासना करती है अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। सामान्यतः जिनको अच्छी वाइफ चाहिए, दर्शक भी समझ सकते हैं, ये अच्छा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, जिनको अच्छी वाइफ चाहिए वो उमा की पूजा करते हैं, पार्वती जी की पूजा करते हैं, और जिनको अच्छा पति चाहिए वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये बहुत समय से चलता आ रहा है। जैसे गोपियां कात्यायनी व्रत करती हैं कृष्ण से विवाह करने के लिए, उसी तरह ये द्रौपदी पूर्व जन्म में भगवान शिव की उपासना करती है, और भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट हो जाते हैं, भगवान शिव को देख करके इतनी एक्साइटेड हो जाती है, भगवान शिव बोलते मांगो क्या चाहिए। द्रौपदी बोलती है मुझे एक सुंदर पति चाहिए, मुझे एक बलवान पति चाहिए, मुझे एक नीतिवान पति चाहिए, ऐसे करके 5 बार बोलती है मुझे अच्छा पति, अच्छा पति, अच्छा पति चाहिए। भगवान शिव बोलती है 5 बार बोला तुमको, तुमको 5 पति देता हूं, तथास्तु। तो बोली अरे ये क्या हो गया? भगवान शिव बोलते चिंता मत करो, ये भगवान की लीला का ही एक हिस्सा है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जिसके 5 पति हो। ऐसा आगे पास्ट टाइम में रिक्वायरमेंट है, ड्रामा में वैकेंसी है, और तुमने जो बोला उसमें फिट बैठ गया, इसलिए अगले जन्म जो तुम द्रौपदी के रूप में लोगी, तुम पांचाली होगी और 5 पतियों से विवाह करोगी। तो ये उसका इतिहास भी है। और फिर जब वो कुंती के वचन को सिद्ध करने के लिए पांचों पांडव विवाह करते हैं, तो उनका भी एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि जब तक एक पति द्रौपदी के साथ बातचीत कर रहा है या उसके साथ में है, बाकी 4 उसके निकट नहीं जाएंगे। तो ये भी उनका नियम था।
तो इस तरह से वो लोग द्रौपदी के साथ में रहते थे। अब इसका मैं आंतरिक कारण बताता हूँ। आंतरिक कारण क्या है? जैसा मैंने बताया, भगवान की लीलाएं कुछ शिक्षा देती हैं। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे द्रौपदी पांचों पतियों को प्रसन्न कर पाई क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चिंतन में निमग्न थी, उसी तरह हमारी भी 5 इंद्रियां होती हैं। ये 5 इंद्रियां क्या हैं? हमारी आंखें, हमारी वाणी, हमारी नासिका, हमारे कान, हमारी त्वचा। और ये पांचों अलग अलग दिशा में भागती है। आंखों को कुछ अच्छा देखना है, नाक में कुछ सुगंध आ गई चाट पकौड़ी की, तो हम गाड़ी उठा करके उसी ठेले की तरफ चले जाते हैं। कुछ जिह्वा को चाहिए, कुछ कान को चाहिए, कुछ त्वचा को चाहिए। लेकिन द्रौपदी जैसे हम अगर इन पांचों पतियों को, पांचों इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसका कार्य क्या है? इसका मार्ग क्या है? भगवान की सेवा। और जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। ये सारी इंद्रियां एक सिंक्रोनाइज्ड, देखो पांचों का कितना विरोधाभास स्वभाव है। युधिष्ठिर महाराज एकदम नीति से चलने वाले, लॉ बुक से चलने वाले व्यक्ति हैं। भीम कोई लॉ को फॉलो नहीं करने वाला, वो धूम धड़ाक वाला व्यक्ति है, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद है। अर्जुन मेधावी है, इंटेलिजेंट है। सहदेव नकुल बड़े शांत स्वभाव के हैं। तो सब विरोधाभास स्वभाव के हैं, लेकिन एक साथ कैसे आ पाए? क्योंकि द्रौपदी उन सब के बीच में समन्वय रखती है। उसी तरह पांचों इंद्रियों को अगर समन्वय रखना है, अटेंटिव रखना है, फोकस रखना है, तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करे जैसे द्रौपदी ने की। तो ये उसकी आंतरिक शिक्षा भी है। तो एक हमने आपको इतिहास बताया कि क्यों भगवान शिव का वचन सिद्ध होगा, तो उस सिद्ध वचन को करने के लिए 5 पति मिले। कुंती के वचन व्यथा नहीं जा सकते, इसलिए वर्तमानिक कारण क्या था? कुंती ने बोला 5 भाई, तो 5 भाइयों ने विवाह कर लिया, और वो अलाउड भी था पूर्व युगों में, अभी अलाउड नहीं है। और फिर आंतरिक कारण क्या है कि जैसे द्रौपदी ने 5 पतियों को प्रसन्न किया भगवान की भक्ति से, उसी तरह आज वैसे अक्षय तृतीया है, भगवान ने आज ही के दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र भी दिया था। तो ये हम भी कर सकते हैं अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये सारे कारण द्रौपदी के 5 विवाह के माने जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे आज भी याद है जब मेरी दादी मुझे इस विषय में बताती थी, तब वो हमें ऐसे समझाती थी कि ये जो पास टाइम है, जिससे द्रौपदी ने शिव जी से ये क्वालिटीज की बात कही कि मैं ऐसा पति चाहती हूँ जो बलवान हो, जो एकदम इंटेलिजेंट हो, तो उससे 5 पति मिले। तो इससे हमें ये सीख दी जाती थी कि एक इंसान में सारे क्वालिटीज नहीं होते। अगर आपको एक इंसान मिलेगा तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं प्रभु जी, सब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं। सभी बहुत अपने आप को ग्रेटफुल मान रहे हैं, एहसानमंद हैं आपके प्रभु जी। इसके अलावा महाभारत में जैसा आपने हमें बताया कि जो ये 5 पांडव हैं, हमने अभी कुछ डिस्कस करी थी, मैं आपके शो से पहले हमें ऐसा बताया गया था कि भगवान के जो पार्षद हैं, वो जितनी बार भगवान आते हैं, वो सेम पार्षद, जैसा आपने कई बार ड्रामा वर्ड यूज किया, तो वो ड्रामा के हिसाब से, थीम के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं। अभी प्रभु जी 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु भी अपने पार्षद के साथ आए थे। तो क्या ये कहना सही होगा प्रभु जी कि सेम सेट ऑफ पीपल भगवान के फिक्स सखा हैं, जो हर युग के हिसाब से, हर लीला के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रोल्स को चेंज करते रहते हैं? देखिए, हमारे आचार्य इसमें एक स्पष्टीकरण करते हैं, एक डिटेल बताते हैं। जैसे अभी ड्रामा का उदाहरण चर्चा हो रहा है, तो जब हम ड्रामा करते हैं तो क्या हमारी कोर टीम एक होती है? कोर टीम मतलब ये कैरेक्टर्स तो हमारे यही हैं, इनको ही हम बदल बदल के यूज करते हैं। कोर टीम एक होती है, क्योंकि जब हम एक इंपॉर्टेंट ड्रामा करने वाले हैं तो ऐसे नहीं हम सड़क से किसी को भी उठा लेंगे। हमारी एक कोर टीम है जो स्पेशलाइज्ड है डायलॉग्स बोलने में, एक्टिंग करने में, एकदम फर्स्ट क्लास। अब कुछ साइड रोल्स भी होते हैं। अब साइड रोल्स के लिए क्या करते हैं हम? फिर कभी कभी ऑडियंस से किसी को उठा लेते हैं, किसी मित्र को फोन लगाते हैं कि अरे हमें ड्रामा कर रहे हैं, एक दिन के लिए आता है क्या? तो उसको एक दिन के लिए बुला लेते हैं। ऐसे कुछ साइड रोल्स हम लोग बाहर के भी लोगों को ले लेते हैं जो कोर टीम में नहीं है। उसी तरह भगवान की लीलाओं में कई ऐसे पात्र हैं जो भगवान के नित्य संगी हैं। जैसे भगवान के माता पिता नंद और यशोदा, ये भगवान के नित्य माता पिता हैं, भगवान के साथ ही आ गए हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान की नित्य संगिनी है, भगवान के साथ ही आ गई। लेकिन कई ऐसे भी पात्र होते हैं जो लोकली रिक्रूटेड होते हैं, ये इसी धराधाम पर हैं, जिनको भगवान मौका देते हैं अपनी लीला में भाग लेने का। जैसे सूर्पनखा जो राम लीला में थी, वो कृष्ण लीला में बनी कुब्जा, लोकली रिक्रूटेड।
तो इस तरह से कई ऐसे भी पात्र हैं जो लोकली रिक्रूटेड होते हैं, उनके द्वारा भगवान लीला करा लेते हैं। तो दोनों ही संभावनाएं हैं, कुछ नित्य पार्षद हैं, कुछ लोकली भी रिक्रूटेड होते हैं और फिर भगवान की लीला में भाग लेके वो भी पवित्र हो जाते हैं, भगवान के धाम में वो भी चले जाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है अगर कोई भक्त बहुत अच्छी भक्ति करेगा तो भगवान जहां भी लीला कर रहे होंगे उसको वहां पर रोल मिल जाएगा, एक साइड रोल उसको मिल जाएगा, और वहां पर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो फिर भगवान उसको अपने धाम में ले जाएंगे। तो एक तरह का ऑडिशन भी है ये, कि लोकल कुछ कुछ लोगों को भगवान चांस देते हैं लीला में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका ये जो उत्तर था ये हम सभी भक्तों के लिए डोज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन है। निश्चित रूप से हम सभी इसी चीज के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं प्रभु जी कि हम अगर उतने ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच सके तो भी जो साइड रोल की आपने बात की, जो थोड़े बहुत अटेंशन हमें भगवान से यदि मिल जाए, बस वही हमारे लाइफ का एकमात्र एम है प्रभु जी। इसके अलावा जैसे हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनका महाभारत को लेके, रामायण को लेके अपने अपने सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। तो अभी आपने हमें जो बताया प्रभु जी, जितनी बातें दर्शकों में आपके लिए क्लियर कर दूं, वो प्रभु जी के ओपिनियंस नहीं थे। जैसे प्रभु जी हम अगर जाके ओपन में पब्लिक से बात करें तो उनके अपने मत होते हैं, कोई कहता है महाभारत का ये हीरो है और कोई कुछ और कहता है। लेकिन दर्शकों यहाँ पर प्रभु जी अपने ओपिनियंस शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं नोटिस कर रही थी कुछ लोगों प्रभु जी कमेंट्स में, अगर आप प्रभु जी की किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली प्रभु जी, इनफैक्ट हमारे जितने भी गेस्ट हमारे शो पर आते हैं, दे स्पीक द ट्रुथ, वो अपने ओपिनियंस शेयर नहीं करते। प्रभु जी आप हमें अभी इस बारे में कुछ बताइए, जब हम किसी के मुख से सच सुनते हैं, स्पेशली हमारे हिस्ट्री को लेके, अपने कल्चर को लेके, हमारे सनातन धर्म को लेके, और उस सच को सुनने से पहले हमारे ऑलरेडी फॉर्म्ड ओपिनियंस होते हैं, तो हम सच की ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं प्रभु जी? हमारे स्ट्रॉन्ग स्टबर्न ओपिनियंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। अगर वो किसी कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको पूरी हिस्ट्री उसकी पता नहीं है, ये हो सकता है। जैसे ऐसा केवल हमारे साथ नहीं होता है। आप देखिए, जब जटायु माँ सीता को बचाने के लिए जाता है, तो हम जानते हैं जटायु के दोनों पंख रावण काट देता है और खून में लथपथ जटायु पड़ा हुआ रहता है। तो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि जब राम और लक्ष्मण दूर से उसको देखते हैं तो पहचान नहीं पाते कि ये जटायु है, और ये खून में लथपथ पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण को लगता है कि शायद यही एक दानव है जिसने सीता को खा लिया होगा। अभी देखिए, जटायु जैसा व्यक्ति जिसने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, लक्ष्मण उसको मिसअंडरस्टैंड कर गए। लक्ष्मण क्या सोच रहे हैं कि ये सीता को खा गया होगा। जब पास में गए, जटायु ने पूरी कहानी सुनाई, तब समझ में, अरे ये तो सीता को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग किया। तो ये विलन नहीं, अभी विलन कन्वर्ट हो गया हीरो में। पहले लक्ष्मण के लिए वो विलन था, अभी हीरो बन गया। अभी मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, मारीच। मारीच आया हिरण बन करके। हिरण बन करके जब आया तो स्वर्णिम हिरण बन करके आया, सीता को आकर्षण हो गया, और भगवान राम से सीता बोलती हैं कि मुझे हिरण चाहिए। राम जी बोलते हैं, अरे इसके पीछे मत भागो। लेकिन सीता बोलती है, देखो आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मुझे तो हिरण चाहिए, ऐसा हिरण मिलेगा ही नहीं कहीं, और ये हिरण को हम लोग ना साथ में अयोध्या लेके जाएंगे, जब 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे हम अयोध्या लेके जाएंगे। तो मैं सबको बताऊंगी कि वन में मैं दुखी नहीं थी, मैं बहुत खुश थी। तो अभी मारीच जो हिरण के रूप में सीता के लिए कौन है? हीरो है। लेकिन जैसे ही वो अपने असली रूप में आता है, भगवान राम उसका वध करते हैं, वो लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाता है, यहाँ माता सीता का हरण हो जाता है। अब सीता क्या सोच रही होंगी अशोक वाटिका में? वो हीरो नहीं था, वो कौन था? विलन था। तो कई बार एक पक्ष जानने से हो सकता है कोई किरदार हमारे लिए हीरो या विलन हो, लेकिन जब हम पूरा शास्त्र का आउटलुक देखेंगे, हम उसको बोलते हैं बर्ड व्यू। अगर हम बर्ड व्यू देखेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तविक हीरो कौन है, वास्तविक विलन कौन है। और इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो कौन से किरदार से क्या सिखाना चाहते हैं। अभी हर एक किरदार कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। कर्ण की हम बात करें तो कर्ण की दानवीरता सीखने वाली चीज है, लेकिन जहां उसने अधर्म की बात की है वो छोड़ने वाली बात है। उसी तरह युधिष्ठिर महाराज के जो कार्य अच्छे हैं वो सीखने वाले हैं, लेकिन जहां वो द्रौपदी को जुए में
दांव पे लगा देते हैं, वो गलत बात है, उसको नहीं सीखना है। तो उसी तरह हर पात्र का कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। अगर हम उसको बर्ड व्यू से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये शिक्षा क्या देने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए किसी के पास चांदी की कटोरी है, किसी के पास सोने की कटोरी है, किसी के पास दोना है, पत्तल की कटोरी है, लेकिन मुख्य बात है उस कटोरी में रखा क्या है। गुलाब जामुन रखा है कि रसमलाई रखी है कि वो कटोरी खाली है, मुख्य बात वो है। तो उसी तरह पात्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो पात्र शिक्षा क्या दे रहे हैं, वो शिक्षा हमको उठानी है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत है, हम ही सही है, इस्कॉन वालों की बात सुनो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी बात समझेंगे तो फिर समझ में आएगा हाँ, कौन सा किरदार हमारे लिए अनुकरणीय है और कौन सा किरदार हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। ये हम लोग तब भेद कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, प्रभु जी ने सीधे हमें यहाँ पर एक ही मैसेज दिया है कि हमें हमारी इंफॉर्मेशन को एकदम वेल चेक रखना है। जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं है तब तक हम शायद से हमेशा गलत ओपिनियंस फॉर्म करते रहेंगे। और अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को खरीदना चाहते हैं, आप उसे पढ़ करके सही ओपिनियंस डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अभी स्क्रीन पे जो छोटा सा नंबर आएगा उस पर कॉल करके किसी भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस्कॉन से संबंधित, श्रील प्रभुपाद से संबंधित, महाभारत हो, रामायण हो, श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता हो, एब्सोल्युटली एनीथिंग। और डिलीवरी चार्जेस के लिए एडिशनली आपको कोई भी और पैसा, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है। प्रभु जी, दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी प्रश्न लेती हूँ। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है प्रभु जी कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? देखिए, इस संदर्भ में बहुत सुंदर एक बात आती है। आपने बारबरिक का नाम सुना होगा। तो बारबरिक को भगवान ने विटनेस बनाया था युद्ध का। तो लास्ट में जब बारबरिक के पास में पांडव गए तो पांडवों ने बारबरिक को पूछा कि देखो, आपने तो पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा ऊपर से, तो हम लोग तो एक एक कोने में लड़ रहे थे, लेकिन आपने पूरा शो देखा है ऊपर से, जो हम बर्ड व्यू की बात कर रहे थे, तो एरियल व्यू आपने देखा है। तो अब आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा महाभारत में। तो बारबरिक बोलता है, एक्सपीरियंस बताओ, आप में से कोई भी नहीं लड़ रहा था, मुझे केवल एक ही व्यक्ति युद्ध में दिख रहा था, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही अर्जुन की शक्ति बने, वही भीम की गदा बने, वही युधिष्ठिर का भाला बने, और वही सबके अंदर मुझे दिख रहे थे जो पूरे युद्ध को संचालित कर रहे थे। तो वास्तव में गीता में भगवान बोलते हैं कि पुरुषों का पौरुष मैं हूं, शक्तिमान की शक्ति मैं हूं, तो ये बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूं। तो भगवान हर जगह पर है, लेकिन महाभारत में प्राकृत रूप से अलग इसलिए है, भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हर जगह पर आपको खड़े होकर के कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं। अगर आप सही व्यक्ति को सही स्थान दे दें और उसको सही तरह से मोटिवेट कर दें, तो वो आपके विचारों को लेकर के आगे बढ़ सकता है और आप अपनी क्षमता से कई ज्यादा वस्तुएं हासिल कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास एक शिला प्रभुपाद है जिन्होंने पूरी पृथ्वी में प्रचार किया, लेकिन अब उनकी पुस्तकों के माध्यम से कई छोटे छोटे प्रभुपाद के अंश बन रहे हैं जो हर जगह पर प्रचार कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण के महाभारत युद्ध जैसा है कि उन्होंने अपनी गीता के संदेश से अर्जुन को इतना संचालित कर दिया कि अर्जुन अब तुम युद्ध करो और मैं पूरा क्रेडिट तुमको दे दूंगा। क्योंकि भगवान बड़ा प्रेम करते अपने भक्तों से, वो अपना सारा श्रेय देना चाहते हैं अपने भक्त को, कि बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग बोलेंगे पांडव विजयी हुए, मेरा नाम नहीं आएगा चलेगा, लेकिन पांडवों का नाम श्रेष्ठ हो जाएगा। उसी तरह हम रामायण में देखते हैं, मेन हीरो है हनुमान जी, पूरी लंका में आग लगा देते हैं, लक्ष्मण बचाने के लिए पहाड़ उठा के ले आते हैं, पुल बनाने के लिए पर्वत के पर्वत समुद्र में डाल देते हैं। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देने में ज्यादा आनंद उठाते हैं, इसलिए भी महाभारत के युद्ध में भगवान ने भाग नहीं लिया। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान ने दी जो कि बहुत आवश्यक है। आपको पता होगा कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। तब कृष्ण अपनी शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं और दुर्योधन जा करके सीधा कृष्ण के सिरहाने बैठ जाता है, और यहाँ अर्जुन आता है, भगवान के चरणों के पास खड़ा हो जाता है। पहले दुर्योधन आया, लेकिन कृष्ण के एकदम सिर के पास कि जैसे ही उठेंगे मैं तुरंत बातचीत करना शुरू कर दूंगा। अब कृष्ण उठे, उठने के बाद पहले अर्जुन को देखते हैं। दुर्योधन बोलता है, अरे मैं पहले आया था। ठीक है, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा। भगवान बोलते हैं, बताइए आप किस प्रयोजन से आए।
दोनों बताते हैं कि हम युद्ध होने वाला है, आपकी मदद चाहते हैं। भगवान बोलते हैं दो कंडीशन है, एक या तो मैं किसी के साथ रहूंगा, दूसरा मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैं जितनी मेरी नारायणी सेना मतलब नारायण समान शक्तिशाली सेना, ये सेना हर तरह से विजयी होने के लिए सक्षम थी। भगवान बोलते हैं या तो नारायणी सेना रहेगी या मैं रहूंगा, लेकिन मैं जिस टीम में रहूंगा मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, पहले कौन चुनाव करेगा? दुर्योधन सोच रहा था मेरा नंबर पहले आ जाए तो मैं नारायणी सेना ले लूं, लेकिन भगवान बोलते हैं मैंने पहले अर्जुन को देखा तो अर्जुन पहले चुनाव करेगा। दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया, अरे ये तो नारायणी सेना ही लेगा, निहत्था कृष्ण का क्या करेगा? अर्जुन बोलता है भगवान मुझे केवल आप चाहिए। कृष्ण बोलते हैं अरे मैं लड़ने वाला नहीं हूं, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आई ओनली वॉन्ट यू माई लॉर्ड, आपके सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए, आप मेरी टीम में आ जाओ बस। दुर्योधन मन ही मन खुश होता है लेकिन बाहर से दुखी होता है। ठीक है, अब अर्जुन ने आपको ले लिया तो मैं नारायणी सेना रख लेता हूं, ऐसा दुर्योधन बोलता है। अभी भगवान इस संदेश से क्या क्या शिक्षा देने वाले हैं? भगवान बताते हैं बाहर से चाहे मैं निहत्था दिखूं, चाहे मेरे भक्त ये माला जोली के साथ ऐसे देखें कि अरे ये क्या ही लड़ाई करेंगे और क्या ही कार्य करेंगे, लेकिन मैं जहां हूं वहीं पर विजय होगी। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो, विजय का होने वाली है जहां कृष्ण खड़े हो जाएंगे। तो यद्यपि भगवान निहत्थे थे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, फिर भी पांडवों को विजयी बना दी। और वहां दुर्योधन भीष्म पितामह के साथ, द्रोणाचार्य के साथ, कृपाचार्य के साथ डबल सेना, नारायणी सेना सब होने के बाद भी हार गया क्योंकि कृष्ण उसकी टीम में नहीं थे। तो भगवान एक और संदेश देने वाले हैं, यद्यपि मेरी भक्ति इतनी सरल दिखती है, लेकिन अगर मेरी भक्ति का कोई आश्रय ले ले तो वो विजयी होगा। और यहाँ दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो सकता है, बहुत तपस्वी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास मेरी भक्ति ना हो तो वो उसी तरह है जैसे दुर्योधन मेरी नारायणी सेना के साथ और अर्जुन निहत्थे कृष्ण के साथ। तो ये संदेश भी भगवान ने उस माध्यम से दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आप एक एक प्रश्न को भी इतने एंगल से हमें समझा रहे हैं, इतने सारे टीचिंग्स हमें सिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए, उसके बाद आपका समय आएगा, हम आपके प्रश्नों को लेंगे। आप सभी जानते हैं दर्शकों, आज अक्षय तृतीया का अति शुभ दिन है। ये दिन इतना शुभ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अभी भी अक्षय तृतीया का समय चालू है, समाप्त नहीं हुआ है। और अक्षय तृतीया के दिन दान देने का बहुत 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 अधिक महत्व है। आप सभी स्क्रीन पर ये जो फोटो देख रहे हैं, इस पर एक फोन नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉल करके अभी के अभी अक्षय तृतीया के दिन दान सेवा कर सकते हैं। जो लिंक है, उस लिंक पर जाकर के आप संपर्क करके दान दे सकते हैं। जितना आपसे हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान दीजिए, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन प्लीज आगे आकर के दान दीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसके फल का कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि सेशन समाप्त होते ही आप तुरंत अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर दान देंगे। प्रभु जी, क्या आप ऑडियंस क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हैं? Yes, can take some questions. Can we have the first question? गोपी, हरे कृष्णा, सीक्वेंस वाइज भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विच बुक्स टू रेफर? तो गोपी जी भक्ति में अग्रसर होने के लिए ऑर्डर में प्रभु जी से किताबें पूछ रही हैं। बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और इसके प्रश्न से समझ में आता है कि आप कितने गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ने वाली हैं, बढ़ना चाहती हैं। तो सर्वप्रथम अगर किसी भी भक्त को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की आकांक्षा है तो उन्हें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता को अच्छे से समझ, 700 श्लोकों को पढ़ना, किन्हीं वरिष्ठ भक्तों से आप मदद ले सकते हैं। ये भगवत गीता के सिद्धांत जब आपको स्पष्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता के सिद्धांतों को और विस्तार से समझाया गया है। तो फिर आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में अभी तक कई लोगों को ये नहीं पता कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर होता है। वो गीता और भागवत दोनों को एक मानते हैं। तो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, महाभारत का एक खंड है भीष्म पर्व, उसके 18 अध्याय हैं जिसमें ये भगवत गीता आती है। और ये भगवत गीता 700 श्लोकों की है। श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों की है,
जिसमें भगवान के बारे में विस्तार से, उनके अवतारों के, भक्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है शुद्ध भक्ति की। तो भागवत आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको और भक्ति में डीप जाना है तो आप चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप इस्कॉन से ले सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां से भी ले सकते हैं। और अगर भगवत गीता पढ़ने में भी आपको कठिनाई आए तो भगवत गीता से संबंधित ही श्रील प्रभुपाद ने छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी है, जिससे आप बहुत इजीली कंसेप्ट्स को ग्रास्प कर सकते हैं, जिससे भगवत गीता आपको समझ में आएगी। जैसे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसी कई पुस्तकें प्रभुपाद की है छोटी छोटी, जिनको आप समझ के रुचि आप डेवलप कर सकते हैं आध्यात्मिक पठन में, और फिर आप भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। ये 3 पुस्तकें आपने पढ़ ली तो आपको बहुत कुछ भक्ति में गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगी, और आप भक्ति को बहुत गंभीरता से अपना पाएंगे। गोपी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो उत्साह है ये सदैव के लिए बना रहे, और प्लीज आप हमारी ये जो हेल्पलाइन है जिससे हम लोगों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं, प्लीज आप उसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर की दहलीज पर आएंगे आपके पास बुक्स। प्लीज आप उस सेवा का लाभ उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना। हरे कृष्णा, अगर किसी की जन्म कुंडली के सारे प्लैनेट्स सही नहीं हो, कोई दोष हो, क्या भगवान की पूजा करने से सही हो सकता है? क्या प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये कई बार हमारे मन में आता है, हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, किसी बाबा के पास चलते हैं, किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं, अच्छा है, उन लोगों की मदद आप ले सकते हैं, लेकिन ये सब के ऊपर है भगवान। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था नाव का, डॉक्टर का, माता पिता का, वो सब रक्षा तभी कर सकते हैं जब भगवान की अनुकंपा हो। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके सारे पूर्व कर्म भगवान हरण कर लेते हैं, और ये गीता का सार है। गीता के सार में 18वें अध्याय 66वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान बोलते मोक्षयिष्यामि, मैं मोक्ष तुमको मुक्त कर दूंगा, सर्व पापेभ्यो, पूर्ण सिंचित सारे कर्मों से, सारे पापों से। कब? जब मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरे आश्रय तुम लोगे, मैं तुमको पूर्व सिंचित कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो कुंडली वास्तव में होती क्या है? कुंडली होती है हमारे पूर्व सिंचित कर्मों के हिसाब, और भगवान बोल रहे हैं मैं उसको ही साफ कर दूंगा, नया रिकॉर्ड आप शुरू कर सकते हो। लेकिन एक ही कंडीशन है, ऐसा नहीं कि फिर दोबारा से हम पाप करने लगे। भगवान का आश्रय भी ले रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो ढोंग कहलाएगा, मिथ्याचार कहलाएगा। लेकिन अगर रियली हम ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं तो पाप बंद करके अगर आप आज से ही भक्ति गंभीरता से करी जाए तो फिर हम भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो माता जी ने प्रश्न पूछा, ये पाकिस्तान से है। तो ये पाकिस्तान में रह करके भक्ति कर रही हैं, कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रही हैं। इन्होंने अभी हमसे उर्दू में भगवत गीता मंगाई है। तो इस्कॉन की जो भगवत गीता है वो उर्दू और अरेबिक में भी प्रचार के लिए जाती है। कई कई अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान जैसे देशों में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। वाकई आप हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, और ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में प्रभु जी, आई एम श्योर भगवान पर्सनली अपने भक्त को हेल्प करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। हरे कृष्णा टीवी को हरे कृष्णा टीवी आपकी सहायता कर सका, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जेके जी पूछ रहे हैं, गुरु जी मेरे जीवन में बहुत दुख है, कृष्णा अगर सच में भगवान है तो क्यों नहीं मेरे दुख दूर कर देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत गंभीर प्रश्न आपका है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच चला जाए और फिर वहां नाव से छलांग लगा दे और फिर बोले कि अरे यहाँ तो बहुत पानी है, मैं तो बहुत ज्यादा भीग रहा हूं, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? भगवान बोलते हैं ये भौतिक संसार क्या है? दुख का सागर है, दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार में दुख आने ही वाले हैं, ये भगवान स्वयं गीता में बताते हैं। तो उपाय क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, मेरे धाम में जो जाएगा पुनः ये भौतिक संसार में नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान कृष्ण उपाय भी बता रहे हैं इस दुख से बाहर निकलने के लिए।
अगर कोई वास्तव में इस दुख से मुक्त होना चाहता है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आप प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कीजिए, भक्तों की संगति कीजिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, और आप स्वयं उस आनंद को अनुभूतित करेंगे जो आनंद हम सबके लिए भगवान ने रख रखा है। और धीरे धीरे इस सारे कर्म बंधन से मुक्त होकर के हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, जहां पर किसी प्रकार के कष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, दुख आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अगर हम भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जेके जी, हमारी जो ये संस्था है इस्कॉन, इसकी तो पूरी नींव ही प्रभु जी ने अभी जो बोला है उस पर है। इतने सारे लोग अपने दुखों से परेशान होकर भगवान को कोसते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आध्यात्म में थोड़े से भी आगे बढ़ते हैं, उन्हें सबसे पहले आई थिंक प्रभु जी यही पता चलता है, दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ नॉलेज दैट पीपल रिसीव, कि हमारे जीवन में जो भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार होता है। और जैसा प्रभु जी ने अभी ज्योतिष के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि भगवान की शरण में आने के बाद हमारा पूरा रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये सेशन ध्यान से सुन रहे हैं। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिए ताकि आपको भी आपके मन की बात का उत्तर प्रभु जी से स्वयं मिल सके। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? संगीता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या करियर अपने कुंडली या ज्योतिष के बेस पर रख सकते हैं? करियर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, जो ये वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां क्या होती हैं, मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ। इंक्लिनेशंस, हमारा स्वभाव, ये हमारे पूर्व कर्मों पे आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, तो वो एक बार जब चोरी कर लेता है ना सक्सेसफुली, तो अगली बार चोरी करने में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं संस्कार या वृत्ति। तो जो आपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे से किया होगा, चोरी तो नहीं की होगी, अच्छे ही काम किए होंगे, तो जो प्रवृत्तियां पूर्व जन्म में अच्छे से की होंगी, तो वो आपके ज्योतिष में रिफ्लेक्ट होता है कि ये काम में आप बड़े निपुण हो। इसलिए आपने देखा हो, कई लोगों को बताया जाता है ना, आपका तो राजयोग है, क्यों? पूर्व जन्म में उसने राजा का काम किया होगा। कई लोगों को बोला जाता है आप व्यापारी बहुत अच्छे बनोगे, या आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आप ये बन जाओगे। तो ये पूर्व जन्म की वृत्तियां हैं, दैट कैन गिव यू ए स्कोप। बट अगर आप इस जीवन में मेहनत नहीं करोगे, तो वो वृत्तियां आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। तो आप ज्योतिष की मदद ले सकते हैं अपनी वृत्तियां पहचानने में, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इट कैन हेल्प, इट कैन बी ए सप्लीमेंट, बट इट कैन नॉट बी ए रिप्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं है किसी ने कुंडली दिखाई और फिर फॉर्म भर दिया और पेपर देने चला गया और सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा अपना मूड समझ सकते हो, वो ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे, क्या ये ऑप्शंस आपके लिए अनुकूल है आपके स्वभाव के अनुसार। उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिए और फिर वो पेपर दीजिए। लेकिन इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सही मार्गदर्शन में, सही गुरु के निर्देश में किसी कार्य के लिए प्रयत्नशील होता है, तो वो भी उसको सिद्धि दिलाती है। जैसे चाणक्य ने एक साधारण से बालक को सम्राट बना दिया, ये चाणक्य की विशेषता थी, और उस बालक का भी समर्पण था गुरु के ऊपर। तो कैरियर गाइडेंस लीजिए कुंडली वगैरह से, लेकिन उसमें ज्यादा मत पड़ जाइए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, इनके प्रश्न के द्वारा हम सभी को आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है कि हमारी जितनी वृत्तियां होती हैं, इंक्लिनेशंस हैं, वो अकेले ही हमारे सक्सेस का कारण नहीं बन सकते। हार्डवर्क का तो कोई ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपके प्रश्न के लिए। स उमेश, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। क्या मेरे भक्ति करने से मेरे बच्चे को भी लाभ मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है। और कैसे मिलता है? आपके उदाहरण से आपके बच्चे सीखते हैं। देखिए, बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। हम बोलते हैं जाओ जाओ बेटा बोल के आओ, पापा घर पे नहीं है। वो झूठ बोलना सीख जाता है, बाद में वो आपसे झूठ बोलता है। तो जितने भी संस्कार बच्चों में जाते हैं, माता पिता से ही तो जाते हैं। अगर आप अच्छे भक्त बनोगे, तो वो संस्कार आपके बच्चों के अंदर जाएंगे। हो सकता है वो इमीडिएटली भक्ति ना करे, हो सकता है वो इमीडिएटली इस पथ पर एकदम से ना आ जाए, लेकिन वो संस्कार उनके हृदय में जा रहे हैं। और जैसे ही वो मैच्योरिटी के पास जाते हैं, मैच्योर होते हैं, वैसे ही वो समझते हैं स्पिरिचुअल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पेरेंट्स का कर्तव्य, वास्तव में पिता माता बच्चों के प्रथम गुरु हैं, और वो जैसे जैसे आचरण करते हैं, बच्चों का वही आदर्श बन जाता है।
हर बच्चे को लगता है मेरे पापा बेस्ट पापा है। तो आप सोचिए बच्चों के लिए पिता माता कितने रोल मॉडल होंगे, और अगर आप भक्ति करेंगे तो बच्चों के लिए आप जीवन भर एक आदर्शपूर्ण उदाहरण रहेंगे। इसलिए एक अच्छे भक्त बनिए, जिससे आपके बच्चे आपका उदाहरण अनुसरण करके अपने जीवन में भक्त बन पाए, आध्यात्मिक प्रेरणा बन पाए समाज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है अलका जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या दिल्ली जैसे शहर में मायापुर जैसा गुरुकुल नहीं खुल सकता? देखिए, हर शहर में गुरुकुल खुल सकता है, हर गांव में गुरुकुल खुल सकता है, हर गली में गुरुकुल खुल सकता है। बात है कि हम सबको एक साथ आना होगा, हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मैं एक भारतीय अगर सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैला सकता हूं, अगर मेरे साथ आप सब मिल जाएं तो हम पूरी पृथ्वी को भारत बना देंगे, पूरी पृथ्वी को कृष्णमय बना देंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है, हम लोग उतने प्रयत्नशील नहीं होते। जब मंदिर की बात आती है, भगवद गीता की बात आती है, तो हमारे पास समय नहीं होता है। जब मूवी की बात आती है, आईपीएल की बात आती है, हमारे पास समय आ जाता है। तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है कि उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो हाँ, बिल्कुल अगर हम एक साथ एकजुट हो जाएं तो हम इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, आज माता पिता क्या वास्तव में गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न भी हमको पूछना होगा। हम उनको शिक्षा दे करके पैंट शर्ट पहनाना चाहते हैं, हम उनको शिक्षा दे करके लंदन अमेरिका भेजना चाहते हैं, हम उनको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, और फिर सम्मान से बताते हैं देखो मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, 15 साल से मैं मिली नहीं उससे, लेकिन फिर भी वो अमेरिका में जॉब कर रहा है। ये गर्व से हम बताते हैं। तो सफलता की परिभाषा हमें बदलनी होगी। केवल भौतिकवाद अगर हमें आनंद दिला पाता तो आज अमेरिका खुश होता, लंदन खुश होता, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सुसाइड्स, क्राइम्स वहीं पर है। कहने का अभिप्राय, गुरुकुल खुलेंगे, पहला पॉइंट मैंने बोला, हम सब एक साथ जुटो। दूसरा, पेरेंट्स शुड बी रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गुरुकुल। इस्कॉन हर सिटी में गुरुकुल खोल भी देगा, लेकिन क्या पेरेंट्स तैयार हैं बच्चों को गुरुकुल भेजने के लिए? ये पेरेंट्स को भी सोचना होगा। और तीसरा पॉइंट जो पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है, माता पिता प्रथम गुरु हैं बच्चों के। घर में आप बच्चों को शिक्षा देना शुरू कीजिए, आपका घर ही गुरुकुल बनाइए। हमारे इस्कॉन में प्राय माता पिता बच्चों को घर में शिक्षा देते हैं, गीता के श्लोक सिखाते हैं, पुरुषोक्त सिखाते हैं, ब्रह्म संहिता सिखाते हैं, भागवत सिखाते हैं। 9-9 साल के, 10-10 साल के बच्चे भागवत के ऊपर प्रवचन देते हैं। मैं स्वयं का उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इस्कॉन में ट्रेनिंग मिली। मेरे जीवन का प्रथम प्रवचन मैंने 13 साल की आयु में दिया था। मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ इसके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये इस्कॉन की देन है, ये उनकी ट्रेनिंग की देन है कि हम छोटी छोटी आयु से कृष्ण भक्ति में आए और कृष्ण भक्ति में प्रचार करने लगे। तो कहने का अभिप्राय, घर में बच्चों को शिक्षा देना शुरू कीजिए, और जब बाकी लोग देखेंगे अरे आपके बच्चे ने इतना कुछ सीखा, हमारे बच्चे को भी सिखाइए, तो अपने घर में एक छोटा गुरुकुल खोल लीजिए। संडे संडे मोहल्ले के बच्चों को बुलाइए और उनको गीता भागवत की ट्रेनिंग दीजिए। इसको संडे स्कूल बोलते हैं हम लोग इस्कॉन में, भक्ति वेदांत संडे स्कूल। तो इस तरह कुछ बच्चों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, और इस तरह कई कई हजारों हजारों बच्चे हमारी सनातन संस्कृति को अपना सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमको लेने होंगे, जिससे हम अगली पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति दे सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके इस उत्तर ने हम सभी की आंखें खोल दी हैं कि कैसे हम सभी सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे कहते बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो अगर हम सभी एक साथ आकर के इतना प्रैक्टिकल होके सोचने लगेंगे, और अगर हम भी सोल्यूशन का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, देन आई थिंक बहुत जल्दी हम जो चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में वो ला पाएंगे। प्रभु जी, इसी के साथ हम आखिरी 2 प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है बीइंग स्पिरिचुअल का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कंपैरेटिव मेंटालिटी को कैसे खत्म करें? कृष्णा का रेसिप्रोकेशन किसी और के साथ है तो हमें लगता है कि हम डिजर्विंग नहीं है, इसलिए हमें रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। देखिए, कंपैरेटिव मेंटेलिटी को खत्म नहीं करना है, कंपैरेटिव मेंटेलिटी को बहुत जोर शोर से करना है, लेकिन खुद के साथ कंपेयर कीजिए, खुद के साथ। कल का मैं आज के मैं से बेहतर होना चाहिए, ये कंपैरिजन होना चाहिए कि मैं 10 साल पहले कैसा था, 1 साल पहले कैसा था, 1 महीने पहले कैसा था, और आज कैसा हूं। अगर मैं खुद को इंप्रूव करने पे ध्यान लगाऊंगा तो वास्तव में मुझसे संतुष्ट और कोई नहीं होगा दुनिया में।
देखिए, ये भक्ति के कुछ सिद्धांत हमको समझना आवश्यक है। गीता में भगवान बताते हैं कि ये भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। इस जन्म में की गई भक्ति अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू होती। मतलब किसी ने 20% इस जन्म में किया, अगले जीवन में वो 21 से शुरू करेगा। तो हमको नहीं पता कि हमारे साथ वाले जो भक्त हैं वो कितनी परसेंट भक्ति पहले कंप्लीट करके आ चुके हैं। इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, अरे हम तो साथ में मंदिर आए थे और ये तो इतना अच्छा भक्त बन गया, इसको तो भगवान की इतनी कृपा है, हमारे ऊपर इतनी कृपा क्यों नहीं हो रही? वो पिछले जन्म में करके आया है, हमारा अभी अकाउंट उतना नहीं पहुंचा है। तो अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो कल से आज अगर बेहतर होते जाएं तो हमारे मन में संतोष होगा। दूसरा बात मैं बताना चाहता हूं, जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या उनके साथ भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और हम डिजर्विंग नहीं, हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते हैं। ये भावना भौतिक संसार में होती है जहां व्यक्ति का लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे मानो मैं एक दिशा में देख रहा हूं तो मैं दूसरी दिशा में नहीं देख सकता, लेकिन भगवान एक ही समय पर सबके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ये भगवान की विशेषता है। जब भगवान वन में जाते हैं, सखाओं के साथ भोजन करते हैं, तो हर सखा को लगता है कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज लिमिटलेस। भौतिक संसार में इनसिक्योरिटी क्यों आती है? क्योंकि एक ही सीट है, उम्मीदवार बहुत सारे हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में लिमिटलेस स्कोप है, भगवान हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं, तो इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है। अगर वो भक्त को भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं तो मुझे भी भगवान उतना ही प्रेम कर सकते हैं। ये भगवान की सक्षमता है। और इसलिए तो देखो, हम सबके हृदय में पर्सनल भगवान बैठे हुए हैं। पर्सनल परमात्मा, वो आपके परमात्मा है, वो दूसरे के नहीं है। तो भगवान यदि हर व्यक्ति के साथ इतना रेसिप्रोकेशन करने के लिए तैयार हैं तो इनसिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं है। अब हमको केवल अपने आप से कंपैरिजन करना है और प्रतिदिन अपने आप को इंप्रूव करना है। आज अगर हम एक भी माला जप नहीं करते तो आज से हम लोग जप करना शुरू करें। हम कल एक माला कर रहे थे, आज अगर हमारी सक्षमता है हम 2 माला करें, धीरे 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 16 माला तक आए। जो 16 माला कर रहे हैं वो लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो लोग शास्त्र पढ़ते थे अब इसको और गहराई से पढ़ें। 1 घंटा पढ़ते थे, 1.25 घंटा पढ़ें। जो 5 बजे उठते थे 4 बजे उठें। तो धीरे धीरे अपने आप को अगर हम इंप्रूव करने लगे तो हमसे बड़ा संतोषी और कोई नहीं होगा दुनिया में। और तब हम देखेंगे कि भगवान कैसे हमारे जीवन में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंपैरेटिव मेंटेलिटी रखिए, लेकिन खुद से, दूसरों से नहीं। प्रभु जी, आखिरी प्रश्न है हंसराज जी की तरफ से। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गृहस्थ? एक गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है? देखिए, जो एक गृहस्थ है, ये गृहस्थ त्रस्त रहेगा अगर ये केवल गृहस्थ रहेगा। अगर ये केवल घर में ही बैठा रहेगा तो त्रस्त रहेगा। लेकिन गृहस्थ के साथ एक विशेष नाम जुड़ा हुआ है, वो है आश्रम। इसको हम बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ये पूरा टर्म है। केवल गृहस्थ त्रस्त, लेकिन गृहस्थ आश्रम मतलब ये आश्रम है। जैसे ब्रह्मचारियों का आश्रम होता है, जैसे बाबा साधुओं का आश्रम होता है, वैसे ही गृहस्थ भी एक आश्रम है। और इस आश्रम के केंद्र हैं श्री कृष्ण। जब गृहस्थ भगवान कृष्ण को केंद्र रख के अपने परिवार को चलाते हैं, देखभाल करते हैं, साथ में मिलकर के भक्ति करते हैं, तो भगवान बड़े आनंदित हो जाते हैं। आप देखिए, भगवत धाम में कोई सन्यासी बाबा साधु नहीं है, सब गृहस्थी है। तो यहाँ पर जो अच्छा गृहस्थ बनेगा, अपने परिवार के साथ भक्ति करेगा, भगवान बोलेंगे इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट, इसको मैं तुरंत ले आता हूँ भगवत धाम में, अब ये इटरनली मेरे परिवार का हिस्सा बनेगा। इसलिए गृहस्थों को एक साथ आकर के भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। एक साथ बैठ करके दिन का कोई भी समय हो, शाम का समय हो, रात का समय हो, अगर परिवार साथ में आके भगवान का नाम ले, भगवान के संदेश भगवत गीता को पाठ करे, तो वो गृहस्थ एक आश्रम बन जाएगा। और फिर परिवार साथ में आप पास ही के कोई इस्कॉन मंदिर में जा सकते हो, वहां पर संडे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, साथ में भक्ति के विषय में सीख सकते हो। तो आपका ये आश्रम में रहना सिद्ध हो जाएगा। और जितना बेनिफिट एक सन्यासी को, भगवा वस्त्रधारी को जंगल में जाने से या वृंदावन मथुरा में रहने से मिलता है, मठ में रहने से मिलता है, उतना ही फल आपको घर में रहते रहते मिल जाएगा। तो ये गृहस्थ आश्रम का बेनिफिट है। घर में रह करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अगर जीवन का केंद्र, परिवार का केंद्र, घर का केंद्र कृष्ण को हम बना लें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण किशोर प्रभु जी,
मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से, संपूर्ण हरे कृष्णा टीवी की टीम की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। ए, क्योंकि आप हमारे सेशन में आए, बी, क्योंकि आपने हमारे एक-एक क्वेश्चन को इतने सारे एंगल से एड्रेस किया, और इतने सारे क्वेश्चंस को प्रभु जी, चाहे वो महाभारत से रिलेटेड हो या तो आज के लाइफ से रिलेटेड हो, आपने उनमें स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियल लाइफ में बहुत सुंदर एक ब्लेंड बिठाया, और हम सभी को अपने हर आंसर से बेसिकली एक-एक शिक्षा, एक-एक टीचिंग दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो हरे मच। ऑल कृष्ण। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। दर्शकों, जिनके प्रश्न हम नहीं ले पाए, मैं सिंसियरली आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। जितने भी डिवोटीज आते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। सुबह उनको एक स्पेसिफिक टाइम पर उठना होता है, तो हम उनका अधिक समय नहीं ले सकते। लेकिन हम आपको बता दें कि कल भी हम एक बहुत सुंदर टॉपिक पे ये सेशन लेने वाले हैं, लाइव सेशन। आप उसमें निश्चित रूप से ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा। एक और सुंदर अनाउंसमेंट है आपके लिए दर्शकों, जैसे ही वो बैनर यहाँ पर लोड होगा, मैं आपको इस बारे में बताना शुरू करूंगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा 3 मई से 9 मई तक हमारे अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्ण टीवी पर आपके लिए टेलीकास्ट होने वाली है। वैसे तो वापी के निवासी इसको फिजिकली जाके अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम तो वापी जा नहीं सकते, और इसके लिए हरे कृष्ण टीवी इज एट आवर रेस्क्यू। वैसे ही 3 मई से 9 मई तक दर्शकों कोई लाइव सेशन, लाइव टॉक शो नहीं होगा। यही भागवत कथा होगी, हम सभी बैठ करके इसका आनंद ले सकते हैं। 6:30 से 9:30 तक बढ़िया से बैठ के हम भागवत कथा सुन सकते हैं। और यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है वृतासुर स्तुति। तो वृतासुर दर्शकों एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। जी हाँ, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से वृतासुर को श्राप मिला, जिस वजह से वो एक असुर बना। और स्तुति का मतलब होता है आराधना करना, किसी को ग्लोरीफाई करना बेसिकली। तो ये जो सेशन होने वाला है, भागवत कथा का सेशन, जो आप सभी के लिए लाइव होने वाला है, प्लीज आप सभी इसका लाभ उठाइएगा दर्शकों। पूरा फैमिली साथ में बैठ करके देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी 3 मई से 9 मई तक 6:30 बजे हरे कृष्णा टीवी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आकर इस कथा का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। 10 मई से पुनः हमारे टॉक शोज चालू हो जाएंगे। आज के सेशन से संबंधित उम्मीद करती हूं कि आप सभी को आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। जिनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए, आप सभी कल ज्वाइन कीजिएगा। बाकी प्रभु जी द्वारा बताई गई बातों से अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन को सेफ स्पेस समझ के हमसे ओपनली कम्युनिकेट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हरे कृष्णा टीवी के साथ।